हेलो बच्चों। तो कैसे हो आप सभी लोग। मैं सुमित आप सभी का स्वागत करता हूं आप सभी के अपने परिवार आरजे सुमित एकेडमी चैनल पे। बच्चों, हम लोग इस क्लास में कर रहे थे बिहार मैट्रिक परीक्षा 2027 के लिए मैथ्स की वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। और आज हम लोग शुरू करेंगे चैप्टर 3 दो चर वाले रैखिक समीकरण और ये चैप्टर 3 का आज ऑब्जेक्टिव की पहला क्लास है। चैप्टर 1 और 2 हम लोग खत्म कर चुके हैं। अगर आप नहीं देखें तो जाकर के देखें, प्लेलिस्ट बना हुआ है सबका, जाकर के एक बार प्लेलिस्ट को चेक करें। तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, तो ये शुरू करते हैं। आज का पहला सवाल क्या है कि रैखिक समीकरण ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल 0 में चर की अधिकतम घात क्या होती है। कोई भी रैखिक समीकरण हो, एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल 0, तो रैखिक समीकरण का अधिकतम घात कितना होता है। तो अधिकतम घात रैखिक समीकरण का क्या होता है बच्चों, ऑप्शन क्या दिया है, 1 0 1 2 3। तो रैखिक समीकरण का अधिकतम घात होता है 1। क्या होता है, तो 1 होगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। सवाल नंबर 2 क्या कह रहा है कि यदि ए एक्स A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2 हो तो समीकरण का निकाय कैसा होगा। अद्वितीय होगा, तो कोई हल नहीं होगा, अनगिनत होगा, या इनमें से कोई नहीं। तो जब कंडीशन बने कि A1 नॉट इक्वल टू B1, A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2, तो इसमें जो कंडीशन होता है कि इसका हल क्या होता है, तो केवल एक हल होता है, केवल एक हल। और इसी को हम कहते हैं अद्वितीय। क्या कहते हैं, तो अद्वितीय। आपका ऑप्शन कौन सा होगा, तो ऑप्शन ए आपका हो जाएगा राइट आंसर। सवाल नंबर दो क्या कहता है कि यदि A1/A2 इक्वल B1/B2 इक्वल C1/C2, तो रेखाएं कैसी होगी। आपको दिया गया है A1/A2 B1/B2 इक्वल C1/C2, ये आपको दिया गया है। तो हमसे पूछा है कि रेखाएं कैसा होगा। ऑप्शन दिया है प्रतिच्छेदी, समांतर, या समपाती, या लंबवत। तो जब तीनों इक्वल हो तो रेखाएं होती है समपाती। जब तीनों इक्वल हो जाए, रेखाएं समपाती होता है। क्या होता है, रेखाएं समपाती हो जाता है। और ऑप्शन आपका हो जाएगा सी, हो गया राइट आंसर। सवाल नंबर 4 कहता है कि यदि A1/A2 इक्वल B1/B2 और नॉट इक्वल C1/C2 हो तो समीकरण के कितने हल होंगे। ऑप्शन दिया है 1 2 अनगिनत, या इनमें से कोई नहीं। तो जब आपको ऑप्शन दे दे कि A1/A2 इक्वल B1/B2 नॉट इक्वल होगा C1/C2, तो ऐसे समीकरण का जो हल होता है, तो ऐसे कंडीशन में समीकरण का कोई हल नहीं होता है। क्या होगा, कोई हल नहीं होता है। क्या होगा, तो कोई हल नहीं होगा, यानी आपका ऑप्शन जो हो जाएगा, ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल क्या है कि दो चर वाले रैखिक समीकरण इतना के कितने हल हो सकते हैं। समीकरण दिया है 2x+3y इक्वल 5। हमें बताना है कि इस समीकरण का कितना हल होगा। ऑप्शन में दिया है 1 2 अनगिनत, या शून्य। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा अनगिनत। क्या होगा, अनगिनत। क्लियर है, क्योंकि जब इसका हम ग्राफ खींचेंगे तो एक सीधी रेखा प्राप्त होगा और इस पे अनेक हल हो सकता है। क्लियर है, तो क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है कि एक घातीय समीकरण का आलेख कैसा होता है। एक घातीय समीकरण का आलेख कैसा होता है। एक घातीय मतलब कहने का मतलब कि रैखिक समीकरण। और रैखिक समीकरण का घात कैसा होता है हमें बतानी है। वक्र रेखा होता है, सरल रेखा, वृत्त, या त्रिभुज। तो रैखिक समीकरण यानी एक घात वाले समीकरण का ग्राफ जो होता है हमेशा एक सरल रेखा होता है। क्या होता है, स्ट्रेट लाइन सरल रेखा होता है।
सवाल नंबर 7 क्या कहता है कि यदि x प्लस वाई इक्वल 6 में यदि x इक्वल 2 हो तो y का मान क्या होगा। ऑप्शन दिया है 2, 4, 6, 8। चलो बताओ इसका आंसर क्या होगा। तो आपको दिया गया है समीकरण x प्लस वाई इक्वल 6। इसमें हमें x का मान पुट करना है 2, तो y का मान क्या आएगा। तो देखो 2 प्लस वाई इक्वल 6, इनमें आके घट जाएगा तो y का मान आ जाएगा 4 आ जाएगा, यानी राइट आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा आपका राइट आंसर। सवाल नंबर 8 क्या कह रहा है। यदि दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है तो वे समीकरण क्या कहलाएगी। दो रेखाएं क्या कर रहा है, एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही है। यह लाइन 1, यह लाइन 2 प्रतिच्छेद कर रही है पॉइंट ओ पे। यह क्या कहलाती है। तो दो रेखाएं जब एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है तो कहलाता है विरोधी। क्या होगा, विरोधी हो जाएगा। सवाल नंबर 8, y का समीकरण क्या होता है। y का समीकरण क्या होता है। तो y का जब समीकरण पूछ रहा है कि y का समीकरण क्या होगा, तो y का जो समीकरण होता है, ऑप्शन क्या दिया है, y बराबर 0, x बराबर 0, x बराबर y, या x प्लस वाई बराबर 0। तो y का जब समीकरण पूछे तो y का समीकरण होगा x बराबर 0, और हमें x का पूछता तो हम कहते हैं कि y बराबर 0 होगा। तो आपका आंसर क्या होगा। तो हमें पूछा है y का, तो y का आंसर क्या होगा। तो x बराबर 0 ऑप्शन बी हो जाएगा। सवाल नंबर 10, बिंदु 2, 3 किस समीकरण का हल है। आपको पॉइंट क्या दिया है। तो पॉइंट दिया है 2 और 3। इसमें पहला वाला होता है x का मान, दूसरा होता है y का मान होता है। ठीक है, तो आपको बताना है कि समीकरण का कौन सा हल होगा। तो हमें जब इसको जोड़ेंगे तो क्या होगा, x प्लस वाई इक्वल 5, यानी 3, 2 रखेंगे मान तो क्या आ जाए, 2 और 3, 5 होगा। 2 और 3, 5, यानी जो आपका समीकरण होगा ये होगा x प्लस वाई इक्वल 5। ऑप्शन ए आपका हो जाएगा राइट आंसर। तो ये था आज का मोस्ट 10 वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो कि एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। ठीक है, तो आज के सेशन कैसा लगा कमेंट कर बताइए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। और पीडीएफ चाहिए तो कमेंट में पीडीएफ टाइप करो। आप लोगों को टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल का लिंक दे दिया जाएगा, वहां से आप लोग पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। तो जल्दी से जाओ, कमेंट करो, अपने दोस्तों में शेयर करो। मिलते हैं अगले वीडियो में। आज के लिए धन्यवाद।